गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हिमायर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो सभी फटाफट से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। सभी फटाफट से जुड़ जाइए। और आज हम जो प्रजामंडल वाला टॉपिक था, बिल्कुल मात्र एक क्लास में यानी कि लगभग 20 से 25 मिनट में समाप्त करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट है। प्रसन्न प्रियंका मीना सर, आज न्यू टॉपिक है क्या? न्यू टॉपिक भी है, और जो प्रजामंडल वाला जो मैंने आपको बोला था, प्रत्येक टॉपिक के बाद समाप्त होने के बाद में आपको शॉर्ट एंड स्वीट उसका जो संपूर्ण टॉपिक का जो निचोड़ है वो निकालेंगे, ठीक है? जिससे कभी आपको जल्दी में रिवाइज करना है कोई टॉपिक, तो पीछे वाला पेज देख जाया करना, ठीक है? तो प्रजामंडल का बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्वीट देखिएगा। प्रजामंडल ये जो प्रजामंडल है, इसकी शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं भाई। एक ही क्लास में समाप्त हो, एक ही क्लास में, ठीक है? नोट्स के अलावा बुक नहीं है इन सब्जेक्ट की। देखो, इतिहास की बुक नहीं है, ठीक है? सर मैं कालीबंगा से। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। देखिएगा, पिछली क्लासेज हैं वो भी देखो, कालीबंगा से आपने ज्वाइन किया है तो, ठीक है? हाँ, देखिएगा, प्रजामंडल की बात करें तो इसके शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हमने लगभग 19 से 20 हमने 19-20 प्रजामंडलों के बारे में बात की। अब देखना, मैं मात्र 20 से 25 मिनट में प्रजामंडलों को समाप्त करूंगा, ठीक है? जिससे समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक? समस्या नहीं आनी चाहिए आपके लिए। वो सब करेंगे हम जहां तक आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? सिलेक्शन के लिए हर कदम उठाएंगे हम, ठीक? अब देखिएगा, प्रजामंडल के शॉर्ट नोट्स, यानी कि हमने 6-7 क्लास में प्रजामंडलों को पढ़ा, और उसमें से हम महत्वपूर्ण चीजें निकालेंगे जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। और ना मानो तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो प्रश्न है, प्रीवियस पीवाईक्यू प्रश्न है, उनको लगा के देखना, ठीक है? चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल। नंबर 1 पर जयपुर प्रजामंडल में आपको क्या याद रखना है? जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, ये जो जयपुर प्रजामंडल है, इसकी बात करें तो देखिएगा, जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना, कि भाई जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, और इसके बाद में स्थापना के बाद में संस्थापक, और उसके बाद में आगे प्रश्न पूछा जाता है कि इसका पुनर्गठन, वापस से इसका जो पुनर्गठन है वो कब हुआ। और पुनर्गठन की बात करें तो पुनर्गठन के समय अध्यक्ष कौन बना, पुनर्गठन के समय अध्यक्ष कौन बना, ठीक है? ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और उसके बाद में 1944 ईस्वी में जो अधिवेशन था, 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अधिवेशन की अध्यक्ष था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं जयपुर प्रजामंडल से, ठीक है? देखिएगा, स्थापना के बारे में आपको पता होगा। स्थापना 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई, ठीक है? तो संस्थापक की बात करें तो संस्थापक तो कौन है भैया? कर्पूर चंद पाटनी,
यानी कि इसकी स्थापना है वो कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई। इसका पुनर्गठन कब हुआ? 1936 ईस्वी में। पुनर्गठन 1936 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया। हीरालाल शास्त्री के द्वारा, ठीक है, हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। हीरालाल शास्त्री के द्वारा पुनर्गठन के समय अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया। ठीक है, चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया। और 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जानकी लाल बजाज ने। जानकी लाल बजाज के द्वारा 1944 ईस्वी में जो जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो जयपुर प्रजामंडल में जो प्रश्न पूछा जाता है, एक पूछा जाता है सबसे प्राचीन राजस्थान का पहला वो सबसे प्राचीन प्रजामंडल, राजस्थान का पहला वो सबसे प्राचीन जो प्रजामंडल है वो कौन सा प्रजामंडल है? जयपुर प्रजामंडल। ये जो 5-6 शब्द हैं, जैसे जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला और सबसे प्राचीन प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में, संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा, पुनर्गठन 1936 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के द्वारा, पुनर्गठन के समय अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया। 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी लाल बजाज के द्वारा की गई। ये जयपुर प्रजामंडल से प्रश्न पूछा जाएगा। बताइए जयपुर प्रजामंडल क्लियर है कि नहीं? हमने जो 2 क्लास में पढ़ा था जयपुर प्रजामंडल को, वो मात्र 5 मिनट में समाप्त हो गया। बताइए मजा आया कि नहीं? ठीक है, प्रश्न लगा के देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, मजा आया कि नहीं? मस्त रहो बस आप तो। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं जयपुर प्रजामंडल के बाद में। ये आप छापते रहना साथ ही साथ में। ठीक है, हाँ देखिएगा। नंबर 2 पर बात करें तो बूंदी प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? बूंदी प्रजामंडल। ये जो बूंदी प्रजामंडल है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो बूंदी प्रजामंडल है, देखिएगा इसकी स्थापना जहां से प्रश्न पूछा जाता है मातृषि की बात करेंगे। बूंदी प्रजामंडल इसकी जो स्थापना है ये 1931 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा किसके द्वारा, यानी कि संस्थापक किसको बनाया गया भाई? तो संस्थापक है बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक है कांतिलाल चौथानी। ठीक है, कांतिलाल चौथानी बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक रहा। बूंदी प्रजामंडल का क्या रहा? संस्थापक। सर दोबारा बताओ एक बार। अच्छा दोबारा बताना है, चलिएगा बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला और सबसे प्राचीन प्रजामंडल है। इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा, यानी कि संस्थापक कौन बने? कर्पूर चंद पाटनी। और इसका जो पुनर्गठन किया गया था 1936 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के द्वारा। पुनर्गठन के समय अध्यक्ष किसको बनाया? चिरंजी लाल मिश्र को। 1944 ईस्वी के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो जानकी लाल बजाज ने की थी। जानकी देवी बजाज करना, सॉरी लाल नहीं होगा, जानकी देवी बजाज। ठीक है, जानकी देवी बजाज, क्लियर है ना? जानकी देवी बजाज करना। ठीक है, हाँ लाल कर दिया था, चलेगा। बूंदी प्रजामंडल स्थापना 1931 ईस्वी में कांतिलाल चौथानी के द्वारा स्थापना की गई। इसके बाद में देखिएगा तीसरा जो प्रजामंडल है, एक है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल, ये जो मारवाड़ प्रजामंडल है जहां से प्रश्न पूछा जाता है मातृषि की बात करेंगे। स्थापना, इस मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी को संस्थापक, इस मारवाड़ प्रजामंडल की संस्थापक की बात करें भैया तो संस्थापक हैं, देखिएगा संस्थापक हैं, एक है जय नारायण
जय नारायण व्यास, ठीक है। दूसरा है भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ। जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ इसके क्या थे? अध्यक्ष थे मारवाड़ प्रजामंडल। स्थापना 1934 ईस्वी में। संस्थापक जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ। इसके बाद में देखिएगा, आगे हम बात करें तो संबंधित महिलाएं, संबंधित महिलाएं, संबंधित महिलाओं की बात करें तो नंबर 1 पर है रमा देवी, रमा देवी। नंबर 2 पर है कृष्णा देवी। हालांकि मैंने एक साथ में संबंधित महिलाएं लिखा दी थी, तो रमा देवी और कृष्णा देवी मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं, ठीक है। एक बार देखिएगा, जो मारवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1934 में। संस्थापक जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ। संबंधित महिलाएं रमा देवी और कृष्णा देवी, रमा देवी और कृष्णा देवी, रमा देवी और कृष्णा देवी संबंधित महिलाएं, ठीक है। तो ये कौन सा प्रजामंडल है? मारवाड़ प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल के बारे में हमने अभी चर्चा की। इसके बाद में चौथा जो प्रजामंडल है इसकी हम बात करें तो हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है भैया? हाड़ौती प्रजामंडल। ये जो हाड़ौती प्रजामंडल है इसकी हम बात करें तो प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो स्थापना 1934 ईस्वी में। इसके बाद में संस्थापक की बात करें, भाई संस्थापक कौन है कि किसके द्वारा स्थापना की गई? तो एक नयनू राम शर्मा और अविन हरि, नयनू राम शर्मा और अविन हरि के द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई, ठीक है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो संस्थापक, स्थापना तो 1934 में। संस्थापक की बात करें तो एक है नयनू राम शर्मा, नयनू राम शर्मा। और इसके बाद में देखिएगा, और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो अविन हरि, अविन हरि, ठीक है, अविन हरि। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा हाड़ौती प्रजामंडल से। स्थापना 1934 ईस्वी में। संस्थापक नैनूराम शर्मा और अविन हरि, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा 5वें नंबर पर हम बात करें, 5वें नंबर पर, और 5वें नंबर पर बात करें तो देखो 34 में, 1934 में 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, हाड़ौती और मारवाड़। और 1931 में 2 प्रजामंडल, जयपुर और बूंदी, जयपुर और बूंदी। देखो अभी तक हमने कितने प्रजामंडलों की बात की? एक जयपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में देखो बूंदी प्रजामंडल, स्थापना 1931 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? कांतिलाल चौतानी। इसके बाद में देखो मारवाड़ प्रजामंडल, स्थापना 1934 ईस्वी में जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ के द्वारा। और संबंधित महिलाएं रमा देवी और कृष्णा देवी। इसके बाद में देखिएगा हाड़ौती प्रजामंडल, स्थापना 1934 ईस्वी में और नैनूराम शर्मा और अविन हरि के द्वारा, अविन हरि के द्वारा, ठीक है। 4 की क्या कहना चाह रहे हो प्रियंका मीना? बताइए क्या कहना चाह रहे हो एक बार। 4 की बताइए। देखिए हाँ 4 प्रजामंडल हो गए, ठीक है। मात्र एक ही क्लास में प्रजामंडलों का सुपड़ा साफ हो जाए, जो हमने 6 से 7 क्लासेज में जो पढ़ा था उसका सुपड़ा साफ एक ही क्लास में, ठीक है। मस्त रहो बस। देखिएगा आगे हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। ये जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी हम बात करें तो देखिएगा स्थापना, स्थापना स्थापना 1936, ठीक है। और संस्थापक, संस्थापक की बात करें, भाई संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है मंगाराम वैद, मंगाराम वैद, मंगाराम वैद के द्वारा इसकी स्थापना की, ठीक है। मंगाराम वैद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। सर आपने 4 प्रजामंडल करवाए हैं? हाँ बिल्कुल 4 प्रजामंडल करवाए अभी, ठीक है। अभी और हो रहे हैं, 5वां हो रहा है, ठीक है।
क्लियर है ना? देखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल स्थापना 1936 ईस्वी में, संस्थापक मंगाराम वैद। मंगाराम वैद के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अब देखो जो बीकानेर प्रजामंडल है इसे इसे गंगा सिंह ने अवैध घोषित कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था, घोषित कर दिया, ठीक है, अवैध घोषित कर दिया था। अवैध घोषित कर दिया था यानी कि इसकी भ्रूण हत्या मानी जाती है। देखो इसकी भ्रूण हत्या मानी जाती है, यानी कि ये जो प्रजामंडल है इसकी क्या मानी जाती है? भ्रूण हत्या मानी जाती है। बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या मानी जाती है। इसको जैसे ही इसकी स्थापना हुई तो कुछ समय के बाद में ही इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रजामंडल है? बीकानेर। देखो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी, संस्थापक मंगाराम वैद और गंगा सिंह ने इसको अवैध घोषित कर दिया, इस वजह से इसकी भ्रूण हत्या मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भ्रूण हत्या, ठीक। अब देखिए बीकानेर के बाद में देखिए छठवां जो प्रजामंडल है यह है धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा है भाई? धौलपुर प्रजामंडल। ये जो धौलपुर प्रजामंडल है इसकी चर्चा करते हैं। देखो धौलपुर प्रजामंडल की चर्चा हम करें तो इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा, यानी कि संस्थापक की बात करें, संस्थापक तो संस्थापक याद रखना, दो संस्थापक याद रखना है इसमें भाई, दो संस्थापक, एक है कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। देखो धौलपुर प्रजामंडल स्थापना 1936 ईस्वी में, एक तो कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है। हाँ गंगा सिंह उस समय बीकानेर के क्या थे? शासक थे, ठीक है। गंगा सिंह उस समय बीकानेर के क्या थे? शासक थे, ठीक है। उस समय बीकानेर के क्या थे? गंगा सिंह। क्लियर है ना? देखो धौलपुर प्रजामंडल स्थापना 1936 ईस्वी में और संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। इतना याद रखना धौलपुर प्रजामंडल में, बस ओनली इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा आगे बात करें तो सातवां जो प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल, ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी हम चर्चा करें तो इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में। संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है भाई माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। स्थापना 1938 में की गई। स्थापना कब की गई? 1938 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो प्रजामंडल है इसे 2 बार अवैध घोषित किया गया। जो मेवाड़ प्रजामंडल है इस प्रजामंडल को 2 बार अवैध घोषित किया था। तो देखो इसे 2 बार अवैध घोषित किया था, ठीक है। इसे 2 बार अवैध घोषित किया था। ये जो प्रजामंडल है इस प्रजामंडल को 2 बार अवैध घोषित किया। कितनी बार अवैध घोषित किया था? 2 बार, ठीक है। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल में बस इतना ही याद रखना, जो मेवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, और इसे 2 बार अवैध घोषित किया था, 2 बार अवैध घोषित किया था। इसके बाद में देखो
आठवां जो प्रजामंडल है, आठवां, तो यह है शाहपरा प्रजामंडल। शाहपरा प्रजामंडल, ये जो शाहपरा प्रजामंडल है इसकी हम चर्चा करें तो देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि शाहपरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। स्थापना 1938 ईस्वी में किसके द्वारा की गई स्थापना। तो देखो संस्थापक की बात करें, संस्थापक याद रखना, संस्थापक है रमेश चंद ओझा। रमेश चंद ओझा, रमेश चंद ओझा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, 1938 ईस्वी में रमेश चंद ओझा के द्वारा शाहपरा प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। आपको क्या याद रखना है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में संस्थापक रमेश चंद ओझा के द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम नौवां जो प्रजामंडल है इसके बारे में चर्चा करें। एक प्रजामंडल है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, ठीक है, अलवर प्रजामंडल। एक प्रजामंडल है 10वां भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो अलवर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की बात करें कि स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्थापना कब की गई, 1938 ईस्वी में। संस्थापक कौन, संस्थापक की बात करें भाई, संस्थापक कौन है, तो किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी, किशनलाल जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो किशनलाल जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1938 ईस्वी में। अलवर, सॉरी, अलवर की हरनारायण शर्मा, हरनारायण शर्मा। ठीक है, हरनारायण शर्मा, अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरनारायण शर्मा के द्वारा 1938 ईस्वी में की गई। ठीक है, अंजू हरनारायण शर्मा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा भरतपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में। संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन है भैया, तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, प्रश्न ये पूछा जाता है। तो इसके संस्थापक है किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी, किशनलाल जोशी इसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो देखो भरतपुर प्रजामंडल इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में किशनलाल जोशी के द्वारा। अलवर प्रजामंडल इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हरनारायण शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, हरनारायण शर्मा के द्वारा। यहाँ तक क्लियर, यानी कि 10 प्रजामंडल कंप्लीट हो चुके हैं। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या हो तो बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए, यहाँ तक भी समस्या हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। किशनलाल जोशी, बिल्कुल बताइए सभी फटाफट से, यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है, सभी को क्लियर है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ में ये लास्ट पेज, इसी प्रकार से हम आगे से चैप्टर किया करेंगे। पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, बिल्कुल ही समस्या नहीं आए, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो प्रजामंडल है 11वां, इसकी हम बात करें तो देखिए एक प्रजामंडल है जिसका नाम है किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा है, किशनगढ़ प्रजामंडल। ये जो किशनगढ़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938-39 ईस्वी में की गई। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1938-39 ईस्वी में। संस्थापक की बात करें, संस्थापक तो कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी के द्वारा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई 1938-39 ईस्वी में। कांतिलाल चौथानी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी इन्हीं के द्वारा। अब आगे देखिए 12वां जो प्रजामंडल है और इसकी हम बात करें तो यह है सिरोही प्रजामंडल।
सिरोही प्रजामंडल, ये सिरोही प्रजामंडल है। ठीक, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की बात करें कि भाई इसकी स्थापना कब की गई, तो 1939 ईस्वी में। संस्थापक की बात करें, संस्थापक तो इसका जो संस्थापक है भाई वो कौन है, तो गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट इसके संस्थापक हैं। देखो, इस प्रजामंडल के दौरान पुलिस ने जनता पर लाठीचार्ज किया। तो सिरोही प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल के दौरान पुलिस ने जनता पर लाठीचार्ज किया। तो सिरोही प्रजामंडल के दौरान पुलिस ने जनता पर लाठीचार्ज किया। ठीक है, लाठीचार्ज किया। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है ना? 22 जनवरी 1939। देखिएगा, सिरोही जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1939 ईस्वी, संस्थापक गोकुलभाई भट्ट और सिरोही प्रजामंडल के दौरान पुलिस ने जनता पर लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने जनता पर क्या किया था, लाठीचार्ज किया था सिरोही प्रजामंडल के दौरान। किशनगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1938 ईस्वी को, संस्थापक कांतिलाल चौतानी। तो 12 प्रजामंडल इस प्रकार क्लियर होते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं 13वां प्रजामंडल। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल के बाद में देखिएगा 13वां जो प्रजामंडल है, जैसे एक प्रजामंडल है जिसका नाम है करौली प्रजामंडल। ठीक है, इसके बाद में देखो करौली के बाद में 14वां जो प्रजामंडल है वो कोटा प्रजामंडल। ठीक है, कोटा प्रजामंडल के बाद में 15वां जो प्रजामंडल है ये कुशलगढ़ प्रजामंडल है। कुशलगढ़ प्रजामंडल कौन सा है भाई, कुशलगढ़ प्रजामंडल। देखो, जो करौली प्रजामंडल है इसकी स्थापना की बात करें कि करौली प्रजामंडल इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में किसके द्वारा, यानी कि संस्थापक की बात करें, संस्थापक की बात करें तो संस्थापक है करौली प्रजामंडल का। संस्थापक बताइए फटाफट से करौली प्रजामंडल का बताइए। तो देखिए, संस्थापक है त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, संस्थापक कौन है, त्रिलोक चंद माथुर। क्लियर है ना? 1938 में स्थापना हुई किसकी भाई, करौली प्रजामंडल की 1939 में हुई थी। बताइए, देखिएगा त्रिलोक चंद माथुर 1939 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई है, 38 में नहीं हुई है। ये त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई है। ठीक है, देखिए आगे हम बात करें जो करौली प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल की बात करें तो स्थापना 1939 ईस्वी में, संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर। संस्थापक कौन है, त्रिलोक चंद माथुर। अब देखिए, जो करौली प्रजामंडल है इसके दौरान शासक और जनता के मध्य में कोई भी किसी प्रकार का टकराव नहीं था, यानी कि शासक और प्रजामंडल दोनों एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं आए थे, इनका कोई भी। ठीक है, कोटा की 1934 में, अरे हाड़ौती की 1934 में, कोटा की नहीं है, कोटा की तो 1939 में, ध्यान रखना, हाड़ौती की 1934 में। ठीक है, एनसीईआरटी से फैक्ट लिए जाते हैं, तो मैं पढ़ाता हूँ वो एक एक फैक्ट पढ़ाता हूँ, वो एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, कोटा की 1934 ना होकर के 1939 है, हाड़ौती की 1934 है, ध्यान रखना अंजू। ठीक है, नहीं 1938 में नहीं है, 1939 में कोटा। मैंने पहले भी पढ़ाया है, पूरा विस्तृत रूप से मैंने आपको प्रजामंडल पढ़ाया, उसमें सारी चीजें मैंने बताई है। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़े। हाँ, देखिए, जो
करौली प्रजामंडल है, इसमें शासक व जनता के मध्य कोई भी टकराव नहीं हुआ, यानी कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा आपने बुक में देखा, कोई बात नहीं, बुक में देखो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं बुक में तो। ठीक है, क्लियर है ना। अलग अलग बुक से आप पढ़ोगे, अब 4 बुक पढ़ो तो 4 में 3 प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे आपको, 3 प्रकार की डेटें मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ वो एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट ही है। ठीक है, उसको नहीं बदल सकता। अगर एनसीईआरटी गलत है तो यानी कि बोर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत दो, बिल्कुल 100% दावे के साथ में मैं कह सकता हूँ, जो मैंने लाइन टू लाइन एक एक लाइन जो लिखाई है वो 100% फैक्ट है, 100% सत्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है ना। आप तो बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते चलिए, बिल्कुल भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लिखा दिया वो 100% सत्य है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, गलती नहीं है। देखो चीजें आपने पढ़ी हैं, बुक्स में पढ़ी है तो आपने पूछा, देखो पढ़ा नहीं होता है तो आप क्यों पूछते। ठीक है, क्लियर है ना। बुक्स में लिखी रहती है, कोई बात नहीं, मस्त रहो। ठीक है, लेकिन आगे से मैं कहना चाहता हूं, आप बस जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको पढ़ते चलिए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, जीके की जिम्मेदारी मेरे से है। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए कोटा प्रजामंडल, इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना कोटा प्रजामंडल की स्थापना, तो कोटा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में किसके द्वारा संस्थापक की बात करें, संस्थापक तो 2 व्यक्तियों ने की, एक नैनूराम शर्मा और अवेन्न हरि। ठीक है, नैनूराम शर्मा और अवेन्न हरि के द्वारा कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई 1939 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो कोटा प्रजामंडल है इसके दौरान जनता ने कोतवाली पर भारत का झंडा फहराया, भारत का झंडा फहराया। ठीक है, कोतवाली पर भारत का झंडा फहराया। तो कोटा प्रजामंडल है, तो कोटा प्रजामंडल की बात करें तो जनता ने कोटा प्रजामंडल के दौरान भारत का झंडा फहराया था कोतवाली पर, भारत का झंडा फहराया था कोतवाली पर। ठीक है, अब देखो कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात करें, जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है इसकी हम चर्चा करें, इसकी स्थापना भंवरलाल निगम के द्वारा, भंवरलाल निगम, जैसे इसकी स्थापना है 1942 ईस्वी में। संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन है भाई, तो भंवरलाल निगम। ठीक है, भंवरलाल निगम। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1942 ईस्वी में और संस्थापक कौन है, भंवरलाल निगम। ठीक है, 1942 ईस्वी में भंवरलाल निगम। अब देखो एक है 16वां बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल। ये जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में। संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन है भाई, संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इनके क्या हैं, संस्थापक हैं। ठीक है, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल स्थापना 1943 ईस्वी में, संस्थापक और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। संस्थापक कौन है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, 17वां जो प्रजामंडल है ये डूंगरपुर प्रजामंडल है, ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल में आपको क्या याद रखना है भाई, एक तो इसकी स्थापना याद रखना कि स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1944 को, 1 अगस्त 1944 ईस्वी को इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और संस्थापक की बात करेंगे भाई, संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हैं भोगीलाल पांड्या इसके क्या हैं, संस्थापक हैं। ठीक है, कौन से प्रजामंडल के, डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, और देखो संबंध की बात करें, इस प्रजामंडल का जो संबंध है भाई, संबंध
तो इससे एक तो रास्तापाल कांड का है, रास्तापाल कांड, रास्तापाल कांड कहां पर हुआ? डूंगरपुर में। दूसरा है पूनावाड़ा कांड, पूनावाड़ा कांड। तो ये पूनावाड़ा कांड भी है, इसकी बात करें तो इसका संबंध भी कहां से है? डूंगरपुर से। ठीक है, पूनावाड़ा कांड का भी संबंध कहां से है? डूंगरपुर से। ठीक है, रास्तापाल कांड का संबंध भी कहां से? डूंगरपुर से। तो देखो डूंगरपुर प्रजामंडल है, स्थापना 1944 ईस्वी में, 1 अगस्त 1944 ईस्वी में संस्थापक भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना की गई, भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना। ठीक है, क्लियर है ना? तो देखिए संस्थापक भोगीलाल पांड्या, संबंध रास्तापाल कांड, पूनावाड़ा कांड है, इनका संबंध डूंगरपुर से, इसी प्रजामंडल के दौरान ये कांड हुए थे। 18वां जो प्रजामंडल है यह है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। स्थापना इसकी, स्थापना 1945 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? संस्थापक की बात करें भाई, संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है चुन्नीलाल, चुन्नीलाल प्रभाकर, प्रभाकर। ठीक है, चुन्नीलाल प्रभाकर। जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है इसका जो संस्थापक है वो चुन्नीलाल प्रभाकर है। ठीक है, चुन्नीलाल प्रभाकर। क्लियर है ना? ठीक है, अब 19वां जो प्रजामंडल है, 19वां प्रजामंडल ये है जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा है? जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी 1945 ईस्वी में, स्थापना, स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? यानी कि संस्थापक कौन है भाई? संस्थापक। तो संस्थापक की बात करें तो देखो संस्थापक है, देखिएगा मीठालाल, मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास इसके क्या है? संस्थापक है। मीठालाल व्यास क्या है? इसके संस्थापक। ठीक है, अब देखो जो जैसलमेर प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल के दौरान, तो जैसलमेर प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल के दौरान जो सागरमल गोपा है, इनको जैसलमेर जेल में केरोसिन छिड़क करके गुमान सिंह ने जिंदा जला दिया था। तो देखो जैसलमेर प्रजामंडल के दौरान सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में, जैसलमेर जेल में थानेदार, थानेदार गुमान सिंह, थानेदार गुमान सिंह ने केरोसिन छिड़ककर, केरोसिन छिड़ककर, छिड़ककर जिंदा जला दिया था, जिंदा जला दिया था। ठीक है, यानी कि सागरमल गोपा का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल स्थापना 1945 ईस्वी में, संस्थापक मीठालाल व्यास, और इस प्रजामंडल के दौरान सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में बंदी बनाया था। उसके बाद में थानेदार गुमान सिंह ने इन पर केरोसिन छिड़क कर, यानी कि तेल छिड़क करके इनको जिंदा जला दिया था, तेल छिड़क करके इनको जिंदा जला दिया था। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिएगा अंतिम जो प्रजामंडल है, यानी कि 20वां जो प्रजामंडल है, ये झालावाड़ प्रजामंडल है। झालावाड़, झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें भाई, झालावाड़ प्रजामंडल, तो ये जो झालावाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना, स्थापना कब की गई भाई? 1946 ईस्वी में। संस्थापक कौन है भाई? संस्थापक, संस्थापक की बात करें तो इस प्रजामंडल का जो संस्थापक है वो कौन है भाई? देखिएगा मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य इसका क्या है? संस्थापक। तो ये रहे आपके प्रजामंडल। बताओ कहीं पर भी समस्या आई हो तो बताओ। ठीक है, एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं प्यार से। ठीक है, देखिएगा तो आज पढ़ा इसके बारे में एक बार शुरुआत से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए मैं बात करूं जयपुर प्रजामंडल, साथ ही साथ में बोलते चलना। ठीक है, क्लियर है ना? साथ ही साथ में, और साथ ही साथ में क्या बोलना है भाई? देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि जयपुर प्रजामंडल ये राजस्थान का पहला और सबसे प्राचीन, पहला है तो सबसे प्राचीन होगा। स्थापना 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। जैसे पुनर्गठन किया गया था वो 1936 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के द्वारा। पुनर्गठन के समय जो अध्यक्ष बनाया था वो चिरंजी लाल मिश्र को बनाया था। ठीक है, 1944 ईस्वी के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो जानकी देवी बजाज ने। ठीक है, जानकी देवी बजाज।
फिर आगे हम बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल स्थापना 1931 ईस्वी में, संस्थापक कांतिलाल चौथानी। मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1934 ईस्वी में, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ के द्वारा। संबंधित महिलाओं की बात करें तो रमा देवी और कृष्णा देवी, ठीक है, रमा देवी और कृष्णा देवी। हाड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में नैनूराम शर्मा और अविन अरी के द्वारा, नैनूराम शर्मा और अविन अरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। बीकानेर प्रजामंडल स्थापना 1936 ईस्वी में, संस्थापक मंगाराम वैद के द्वारा। इसे गंगा सिंह ने अवैध घोषित कर दिया था कुछ समय बाद भी, इस वजह से इसकी भ्रूण हत्या मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भ्रूण हत्या। ठीक है, क्लियर है ना। धौलपुर प्रजामंडल स्थापना 1936 ईस्वी में, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1938 ईस्वी में, माणिकलाल वर्मा के द्वारा। इसे 2 बार अवैध घोषित किया था। तो मेवाड़ प्रजामंडल है, इसको 2 बार अवैध घोषित किया था। छापरा प्रजामंडल स्थापना 1938 ईस्वी में, संस्थापक रमेश चंद ओझा के द्वारा। देखिएगा, अलवर प्रजामंडल स्थापना 1938 ईस्वी में, हरनारायण शर्मा के द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल स्थापना 1938 ईस्वी में, किशन लाल जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? किशन लाल जोशी के द्वारा। किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो स्थापना 1938-39 ईस्वी में, संस्थापक कांतिलाल चौथानी। फिर सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 1939 ईस्वी में। पुलिस ने जनता पर लाठीचार्ज किया था इस प्रजामंडल के दौरान। फिर करौली प्रजामंडल के बारे में बात की थी हमने, इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। जनता और शासक के मध्य में किसी प्रकार कोई भी टकराव नहीं था इस प्रजामंडल के दौरान। फिर कोटा प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में, नैनूराम शर्मा अविनारी के द्वारा। जनता ने कोतवाली पर भारत का झंडा फहराया था इस प्रजामंडल के दौरान। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 ईस्वी में, भंवरलाल निगम के द्वारा। फिर बांसवाड़ा प्रजामंडल स्थापना 1943 ईस्वी में, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना और 1 अगस्त 1944 ईस्वी को भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, संबंध रास्तापाल कांड और पुनावाड़ा कांड, इन दोनों कांडों का जो संबंध है वो डूंगरपुर प्रजामंडल से। ये दोनों जो गांव है, यहाँ पर पाठशाला थी, मैंने क्लियर करके विस्तृत रूप से मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1945 ईस्वी में, चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल स्थापना 1945 ईस्वी में, मीठालाल व्यास के द्वारा। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से, ध्यान रखना। इनको जेल में केरोसिन छिड़क करके जिंदा जला दिया गया था थानेदार गुमान सिंह के द्वारा। झालावाड़ प्रजामंडल स्थापना 1946 ईस्वी, संस्थापक मांगीलाल बब्बे के द्वारा। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या हो तो। ये रहा आपका प्रजामंडल वाला टॉपिक। मात्र एक ही क्लास में 40 से 45 मिनट की क्लास में प्रजामंडल का सूत्र साफ हो चुका है। ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी को समस्या, मजा आया कि नहीं? हाँ, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। सभी कमेंट बॉक्स में छापिए जिससे आगे और हम तुम्हारे लिए मेहनत करें। ठीक है, हाँ, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे सैटरडे के दिन सर भूगोल समझ नहीं आता है, खेमराज मीना, भूगोल समझ में नहीं आता है, क्या समस्या आती है? जो पढ़ाते हैं उनसे समझ नहीं आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीयूष सैनी, खेमराज मीना, प्रियंका मीना, दीपक, कोमल, पीरमदेव जयानी, चलेगा। ठीक है, मस्त रहो, मैं हूँ जीके के लिए, टेंशन मत लेना कभी भी। ठीक है, हाँ, आप चाहो, तुम चाहो कि जीके को बस मात्र 30 पेज में निपटा दो तो 30 पेज में सुपड़ा साफ कर देंगे, आपका प्रश्न वहीं से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले लेंथी पढ़ो और उसके बाद में शॉर्ट तो मैं अपने आप ही कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना कभी। ठीक है, बस मस्त तरीके से पढ़ो। बस ये कि लाइव क्लास लिया करो। ठीक है, लाइव क्लास से क्या है, हमारा भी हौसला बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं तो आप क्या करते हो, उसके बाद में आप 2x पे करके उसके बाद क्लास देख लेते हो, संतुष्ट अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो, हमने क्लास देख ली, समझ में कुछ नहीं आता है ऐसे। ठीक है, तो क्लास डेली लिया करो और लाइव लिया करो। ठीक है, क्लियर है ना। नोट्स साथ ही साथ में बनाते चलना, नोट्स में गड़बड़ी नहीं करनी है, ध्यान रखना। ठीक, ठीक है, चलें अब। थैंक यू सभी को, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, थैंक यू।